हम मनुष्य दिन भर में कई निर्णय लेते हैं, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, यूट्यूब पर कौन सा वीडियो देखना है। कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिन्हें साप्ताहिक या मासिक आधार पर लिया जाता है, कौन सी जिम ज्वाइन करनी है, थिएटर्स में कौन सी फिल्म देखनी है, वीकेंड्स पर जाने के लिए कौन सा पिकनिक स्पॉट सही होगा। फिर बड़े डिसीजंस होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिनमें समय और पैसा दोनों की सीमा होती है, जैसे घर खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना, एक नए शहर में सेटल होना। यदि आप इसके बारे में सोचें तो हम हर एक दिन निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णयों में दूसरों की तुलना में बहुत अधिक विचार प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ये सब भी निर्णय, कितने भी छोटे और महत्वहीन या फिर कितनी ही बड़े और महत्वपूर्ण लगे, मार्केटर्स और मार्केटिंग टीम्स को परेशान करते हैं और यही निर्णय कंज्यूमर बिहेवियर बनाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर समझने का मतलब कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सक्सेस और फेलियर्स के बीच का अंतर होगा। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की खरीद और उपयोग की प्रक्रिया और कंज्यूमर की भावना, रवैया और प्राथमिकता कैसे बाइंग बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, या कंज्यूमर बिहेवियर में आता है। बिहेवियर एक व्यक्ति, एक समूह या एक संगठन का हो सकता है। ये शुरू में मार्केटिंग की एक शाखा थी, लेकिन अब एक अधिक जटिल विज्ञान में विकसित हुई है जो मार्केटिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और अन्य क्षेत्रों से इनपुट लेती है। कंज्यूमर बिहेवियर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कंज्यूमर बिहेवियर की मदद से मार्केटर समझ सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने अंतिम कंज्यूमर के खरीद निर्णयों को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक कंज्यूमर के पास एक निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को समझकर कंपनियां मिसिंग पीसेस को खोजती हैं और उस अंतर को भरती हैं जो बाजार में हैं। वे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पेश कर सकते हैं या ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर समझकर मौजूदा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सुधार सकते हैं। पुराने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें हटाया जा सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन करने का एक और कारण है कि ये आपकी मार्केटिंग टीम को डिसाइड करने में मदद करेगा कि ग्राहक को आकर्षित करने के लिए एक प्रोडक्ट कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि कंज्यूमर पर ज़्यादा प्रभाव हो सके और कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए मजबूर कर सकें। कंज्यूमर बिहेवियर का संदर्भ। कंज्यूमर बिहेवियर को समझना और भविष्यवाणी करना केवल प्रोडक्ट टीम्स के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती ही नहीं है, पर कई बार वे पूरे तरह से गलत हो जाते हैं। अधिकांश कंज्यूमर्स ये डिसाइड करेंगे कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम या वीकली या मंथली बजट के आधार पर क्या खरीदा जाए। कंज्यूमर बिहेवियर अध्ययन से कुछ बातें पता चलनी चाहिए, जैसे कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अलग अलग विकल्पों के बीच चूज करने के लिए कंज्यूमर्स को क्या प्रभावित करता है। शोध और खरीदारी करते समय कंज्यूमर्स की विचार प्रक्रिया। मित्र, परिवार, मीडिया किसी कंज्यूमर के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। कंज्यूमर्स और उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स व्यक्ति की रुचियों, कौशल, क्षमताओं, राय और शौक पर आधारित होते हैं। ये फैक्टर्स उम्र, जीवन शैली, धर्म, लिंग और संस्कृति से प्रभावित हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में इनकम, ऑक्यूपेशन और सामाजिक आर्थिक स्थिति शामिल है और इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की परिस्थिति कैसी है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में वो प्रतिक्रिया आती हैं जो कंज्यूमर मार्केटिंग एड्स देखने के बाद कंज्यूमर दिखाता है। कंज्यूमर्स के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक फैक्टर्स में परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के प्रकार। ग्राहकों द्वारा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर दिखाया जाता है जब वे एक महंगे और कभी कभार खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि घर। ग्राहक खरीदने से पहले बहुत शोध करते हैं और वे पूरे तरह से खरीद की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। ग्राहक दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच सिलेक्शन करने में मुश्किल होने पर डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर दिखाते हैं। वे खरीद प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और गलत विकल्प सेलेक्ट करने के बारे में चिंतित होते हैं। एक एग्जाम्पल यह हो सकता है कि नए, महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना।
ग्राहकों द्वारा दिखाए जाने वाला हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर तीसरे प्रकार का बिहेवियर है। ग्राहक खरीद प्रक्रिया के दौरान बहुत कम शामिल होता है और ब्रांड या प्रोडक्ट कैटेगरी इतना अधिक महत्व नहीं रखता है। किराने की खरीदारी इसका एग्जाम्पल है। वैरायटी सीकिंग बिहेवियर में ग्राहक अलग अलग ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को आजमाना चाहता है। यहाँ हालांकि ग्राहक पहले प्रोडक्ट से संतुष्ट होता है, वह अधिक विविधता प्राप्त करने के लिए एक नया प्रोडक्ट खरीदता है। शैम्पू या चॉकलेट खरीदना इस कैटेगरी में आता है। मार्केटर्स को किस पर ध्यान देना चाहिए? कंज्यूमर्स को अपने ब्रांड पर स्विच करने के लिए एक सही संदेश के साथ मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करें। मार्केटिंग कैंपेन्स खरीदारी के निर्णयों को बहुत प्रभावित करते हैं और कंज्यूमर्स के लिए एक रिमाइंडर के रूप में भी काम कर सकते हैं जब वे खरीदारी करते हैं। उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को समझें जहां आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं। पॉजिटिव आर्थिक परिस्थितियां ग्राहकों को अधिक पॉजिटिव बनाती हैं और अपनी स्वयं की फाइनेंशियल कंडीशन के बावजूद ज्यादा खरीदने को तैयार करती हैं। अपने एंड कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को जानना भी महत्वपूर्ण है। जब तक आपके ग्राहक सुपर रिच नहीं है, तो कुछ भी खरीदने से पहले वे हमेशा पैसे को ध्यान में रखेंगे। आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, मार्केटिंग अच्छी है, लेकिन अगर कंज्यूमर्स के पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, तो वे इसे नहीं खरीदेंगे। कंज्यूमर्स को उनकी खरीद क्षमता के आधार पर सेगमेंट करने से आपके एलिजिबल कंज्यूमर्स डिसाइड करने में और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप हमारे आज के विषय में और क्या जानकारी जोड़ सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल बातों बातों में को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।